क्या होता है कि चार मेन टॉपिक्स आते हैं, कैटायन, एनायन, कैथोड और एनोड। इसमें चार्जेस को लेकर या ये एक्चुअल में क्या है इनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। यही हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इन चार टॉपिक्स के साथ। जब हम केमिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं या केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ नाम आते हैं कैटायन और एनायन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जब हम उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं ना तो 11 होता है। मतलब क्या है इसका कि वहां पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वहां पर फिक्स रहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको, और एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां इस बात से ये पता चलता है कि सोडियम जिसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन दे सकता, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? +1 +1। ये चीज हमें ये बताती है कि भाई सोडियम किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और वो जो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है उसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। इसी वजह से मेटल को एक और नाम दिया गया, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होती है मेटल्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज होता है, और जिस पर प्लस चार्ज होता है उसी को बोलते हैं कैटायन। क्लियर हो? आगे और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिए आप। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 का मतलब क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं वहां हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन कह रहा है कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। वो बात अलग है कि सोडियम उसकी बात सुन लेगा, वो खैर साइड करिए उस चीज को, कंपाउंड पर पहुंच जाएंगे तो फिर किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उस पर कैसा चार्ज रहेगा? -1। और जिस पर भी -1 चार्ज होता है या माइनस का चार्ज होता है 1 या 2 जो भी, तो माइनस का अगर चार्ज है किसी भी एलिमेंट पर तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई ये तो नॉन मेटल। इसीलिए बोला जाता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, जिस पर माइनस का चार्ज होता है, -1 हो, -2 हो, -3 कुछ भी हो, माइनस में, उसी को नाम दिया जाता है एनायन। कैटायन और एनायन क्लियर हो गया? आप खुद से सोचकर एक एग्जांपल कैटायन का और एक एग्जांपल एनायन का कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको समझा दिया। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, वो है कैथोड और एनोड। इनका जिक्र कहां आता है? मेनली आता है फिजिक्स में, बाकी केमिस्ट्री से भी कनेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक, वैसे देखिए मैं आपको एक छोटी, चलिए पहले समझा देता हूँ फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोड जो है जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ये चीजें डिपेंड करती है बैटरी पर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उसको बोल देते हैं हम एनोड। बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट किया किसी इलेक्ट्रोड से तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगी कैथोड। तो आप सोच के बताइए कि क्या एनोड और कैथोड ये दो तरह की इलेक्ट्रोड है, या मटेरियल तो एक ही है, पर बैटरी के कनेक्शन के आधार पे हमने यहाँ पे दो नाम दे दिए हैं उसको, एनोड और कैथोड। यही वो चीज है जो मैं आपको थोड़ा पहले बताने थी। सोच समझ गया? तो आई थिंक आपको चारों चीज क्लियर हो गई होंगी। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। कैथोड एनोड कहाँ यूज होता है? जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में मेटल एक्सट्रैक्शन के टॉपिक में इसका यूज भी किया जाता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छी समझ आ गई। वीडियो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ वैल्यू मिलती है इस वीडियो को वॉच करने के बाद, आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल पा रही है, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।